प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए पढ़ाई की व्यवस्था कर रही हूँ। क्योंकि हमारे देश में हर जगह बहुत व्यापक रूप में, बल्कि देश नहीं पूरे विश्व में, संसार में कोरोना नाम का एक महामारी फैल गई। ये कोरोना एक वायरस से निकला हुआ एक बीमारी है जो सभी लोगों को इन्फेक्ट करता है। इन सबों के कारण हमारे देश में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो या और भी इंस्टीट्यूट है, वो सभी बंद हो गए। आप सभी लोगों को हमारा वेलकम है, क्योंकि आप लोग अपने अपने क्लास को पास करके नए क्लास में आप आए हैं। लेकिन आपके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि 2-3 महीनों से आप घर में बैठे बैठे अकेले ऊब गए, बोर हो। इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था की है। माई नेम इज सीमा सर। मैं सीमा सर हूँ। SBM एजुकेशन सेंटर में मैं पढ़ाता हूँ और SBM एजुकेशन सेंटर के जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके क्लास 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं ये क्लास को सेटअप करता हूँ। इसके लिए आप लोग सभी हमसे जुड़े और हमारा जो स्टडी है वो धीरे धीरे आप इसका अध्ययन करें। हम जो है 3 सब्जेक्ट, 3 विषय आपको पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। इन सबों को शुरू करने के पहले हम आपको ये बता दें कि आप अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, साफ सुथरा रहें, नीट एंड क्लीन रहें। नहाकर धोकर आराम से आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ की किताब और मैथ की कॉपी और पेंसिल, रबर, जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप ले करके बैठिए। अभी दुकानें बंद है, आप नई कॉपी और किताब नहीं खरीद सकते, इसलिए आप अपने घर में जो बचे हुए कॉपी और किताबें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अप्रैल मंथ का, मई मंथ की जो पढ़ाई आपकी छूट गई है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उससे थोड़ा थोड़ा करके हम आपको डेली कुछ न कुछ सिखाएं। आज सबसे पहले हम क्लास 7 के बच्चों के लिए मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंटीजर्स ले करके आए हैं। ये थोड़ा अजीब है, आपके लिए नया है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं। क्लास 6 में इसकी पढ़ाई होती नहीं, तो क्लास 7 में ये आया है। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि जो भी चीज़ होती है हम उसे इंटीजर्स के रूप में डालते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में, बटा के रूप में लिखी जाती है। जैसे 2/4, 3/1, 5/7 वगैरह वगैरह। उसी तरह इंटीजर्स में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो पढ़ाई होती है वो एक नंबर लाइन के द्वारा शुरू की है। हमारे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें क्या लिख रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस सी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर। कहें कि यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन में कुछ शहरों के नाम लिखे हुए हैं। उन शहरों के तापमान को सेल्सियस डिग्री में आपको दिखाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर हम 2 तरह से मापते हैं, एक फ़ारेनहाइट से और दूसरा सेल्सियस से। ये सेल्सियस डिग्री का तापमान को नापने का ये है। ये नंबर लाइन है। जैसे लहसुन-पीटी दिया हुआ है, श्रीनगर दिया हुआ है, शिमला दिया हुआ है, ऊटी दिया हुआ है, बेंगलोर दिया हुआ है। अब ये जो टेम्परेचर का ये जो एरो दिया हुआ है, ये एरो आपको टेम्परेचर के बारे में बतलाता है। इस डायग्राम को देखकर, इस नंबर लाइन को देख करके आपको ये जो जितनी भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं। आप अपने अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये नंबर लाइन को लिख लें, ये क्वेश्चन को लिख लें और उसके बाद इस नंबर लाइन से इसे आपको आंसर देने होते हैं। आप सभी लोग आराम से धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आप जो है जल्दीबाजी में लिखें, क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में चीज़ों को लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। हम आपकी सुविधा के लिए एक आपको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लहसुन-पीटी,
अब यहाँ पर जो ये टेम्परेचर का माप दिया है, ये -10 है, ये -10 है, ये -5 है, ये 5, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ये टेम्परेचर आपको सबका दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10 पॉइंट पे लुसिफिटी है और 5 पे -5 पर ये है। अब शिमला पे ये दिया हुआ है, ऊटी में ये दिया हुआ है, ये सबों के टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मैप इन। अब आप इन नंबर लाइन को आप देख लें, ऑब्जर्व कर लें और इसके आंसर हो गए कि आप लुसिफिटी का लिखेंगे -10, श्रीनगर का -5, शिमला का 5, ऊटी का 10, इस तरह से बेंगलोर का और इसके लिखेंगे बेंगलोर का 25। आप अपनी बुक्स अगर जिन्हीं के पास हैं वो बुक से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक की फैसिलिटी नहीं है, जो है NCERT की मैथमेटिक्स की है क्लास 7 की। अब यहाँ पर देखिए ये ऑब्जर्व जो हम कर लेंगे, ये सभी लाइन को हम लिख लेंगे। लिखने की एक पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा ही आप ये क्वेश्चन को जब आप लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लक्ष्यपट्टी है, लक्ष्यपट्टी में यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रीनगर में यहाँ लिखा हुआ है, ये सभी आपके ऑनलाइन दिया हुआ है। दूसरा क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस कहाँ है और सबसे कम कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस आपका बेंगलोर में है, 20, 21, 22। हम इसे 1 यूनिट के नाम पर गिनते हैं, इसलिए 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, जो कि बेंगलोर का, और सबसे कम है -5 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका श्रीनगर का टेम्परेचर। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे आंसर में आंसर। अब यहाँ पहले का आंसर आप लिखिएगा, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है आंसर में आप सबसे पहले लिखिएगा कि बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा द टेम्परेचर्स ऑफ दी सिटीज। अब यहाँ पे ये सिटीज का नाम दिया हुआ है, लक्ष्यपति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये हमारे पास 5 शहरों के नाम हैं और इसके टेम्परेचर आपको लिखे हुए हैं। अब लक्ष्यपति का टेम्परेचर कितना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि -10 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 1, 2 ये घट रहे हैं, तो -10 आप इसे ऐसे लिखेंगे कि लक्ष्यपति टेम्परेचर -10 -2 +2 -10 ये लिख लिया। उसके बाद +2 कर दिया, यहाँ 1, 2 है तो 10 में से 2 गए तो ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से लक्ष्यपति का टेम्परेचर होगा। उसी तरह आप लिखेंगे शिमला, श्रीनगर का, तो श्रीनगर देखिए ये भी 1, 2 है, श्रीनगर का टेम्परेचर -5 में जा रहा है, इसे हम घटाएंगे। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, पूरा इसे ढंग से आराम से लिखिए, पूरा लीजिए।